पर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच जनता के बीच फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है। आइए अब सीधे प्रदीप भंडारी के पास मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जिनके साथ हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्टारकास्ट। साथ द कश्मीर फाइल्स की टीम डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी जुड़ रही हैं। पल्लवी जी, अनुपम जी और विवेक जी मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है और पूरा देश द कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा है और हर व्यक्ति ये कह रहा है कि आपने जो काम किया है वो एक देश की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। मैं विवेक अग्निहोत्री जी आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं। विवेक अग्निहोत्री जी, आज हमने कैंपेन शुरू किया है जो आपकी फिल्म से जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस पूरे देश के अंदर फैली है। आपकी फिल्म जो है कोने कोने तक पहुंच रही डिस्पाइट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी जिसने आपकी फिल्म को रोकने की कोशिश की थी कि दी हैंगिंग ऑफ बिट्टा कराटे शुड हैपन, हैंगिंग ऑफ द विक्टिम्स ऑफ जो हैंगिंग ऑफ द एंटायर किलर्स ऑफ कश्मीरी हिंदूज एंड कश्मीरी पंडित शुड हैपन। आपको फिल्म का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? विवेक जी। तो प्रदीप, ऐसा है कि ये फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये एक सच को रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम फिल्म बोल के उसको छोटा कर देंगे। ये पहली बार वो जो सच है, जो एकमात्र सच है और उसके अलावा कोई और सच नहीं है, वो जब लोगों के सामने अपने रॉ फॉर्म में बिना उसमें चूना कत्था लगाए हुए एकदम ऑनेस्टली जब सामने आया है, तो भारत का जन जन रो रो के या तो हम खुशी में एक दूसरे से जुड़ते हैं या दर्द में जुड़ते हैं। आज पूरा भारत इस दर्द और इस पीड़ा में एक साथ जुड़ रहा है कि हमने 32 साल तक अपने ही देश के लोगों से कितना बड़ा झूठ बोला है। आप कह रहे हैं जन जन जुड़ रहा है। अनुपम जी, यू सेड दैट ये आपके लिए अभी तक का सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है। आई थिंक यू रिलेटेड टू इट ऑल्सो अ लॉट। और हर व्यक्ति आपने जिस हिसाब से पोर्ट्रेल किया है, मेरे को याद है कि जब मैं अपनी मदर के साथ, अपनी माता जी के साथ पिक्चर देख रहा था तो उन्होंने खुद ने, उनके आंखों में आंसू आ गए थे कई सीन्स में। तो अनुपम जी, द वे रिस्पॉन्स आपको इस तरीके से मिल रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज नेक्स्ट? अनुपम जी, दिस एज विवेक जी सेड, दिस इज जस्ट नॉट अ फिल्म, दिस इज एंटायरली द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। व्हाट नेक्स्ट in the entire fight for justice for Kashmiri Pandits? Anupam ji. I think जो सबसे बड़ा काम हुआ है इस फिल्म के जरिए कि हमने जिस दर्द को इतने सालों तक छुपा के रखा गया था, दबा के रखा गया था, वो दुनिया तक पहुंचाना है और अभी तो बहुत दूर दूर तक पहुंचाना है। अभी तो नेक्स्ट का सोच ही नहीं सकते हैं। अभी तो 3 दिन ही हुए हैं फिल्म को रिलीज हुए और ये हमारा सबका कर्तव्य है, हर भारतीय का कर्तव्य है, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे हैं, क्योंकि हमने अन्याय किया है एज पीपल उन कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ। देखिए, सरकार का अपना काम था और मीडिया का अपना काम था, लेकिन हम भी अनभिज्ञ रहे। मतलब हम जब मैं कह रहा हूँ तो आम जनता, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके घावों को भरना, सिर्फ वो भरे या ना भरे, उनको हील करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जो भीड़ उमड़ के आ रही है फिल्म देखने के लिए, वो इस बात से बिल्कुल हतप्रभ हैं, मतलब बिल्कुल शॉक्ड हैं कि हमें पता ही नहीं था हमारे देश में ये सब हो रहा था। एंड दैट हैज ब्रॉट इन अ सर्टेन सेंस ऑफ गिल्ट आल्सो इन एवरीबॉडी। सो अब उनकी हम जख्मों को तो भर नहीं सकते, उनकी चीज़ों को तो वापस कर नहीं सकते जो उनके चले गए लोग, पर एटलीस्ट हम उनको इस बात की खुशी है या इस बात की उनको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन है कि हमारे दुख दर्द में पूरा भारत या पूरे भारतीय जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी संवेदनशील बात हो रही है। बिल्कुल अनुपम जी, मैं चाहता हूं आप और विवेक जी मेरे साथ बने रहें क्योंकि इस वक्त कई कश्मीरी पंडित जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं पल्लवी जी आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आप जो कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, दैट इज समवेयर नॉट कंप्लीटली कॉन्ट्रेरियन टू व्हाट यू थिंक, और ये कैरेक्टर इज लॉट ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे एंड जो एंटायर कबाल है, वो जो लिबरल कबाल है, लटेंस कबाल है, दैट इज गॉन अपसाइड डाउनवर्ड, कि इस हिसाब से जो आपने पोर्ट्रे किया है, हाउ डिफिकल्ट इट वाज पल्लवी जी एक ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना जो पर्सनली आप जिससे कंप्लीटली 180 डिग्री ऑपोजिट सोचती है? देखिए, इस कैरेक्टर के बारे में प्रदीप जी सोचना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसको निभाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं बतौर एक्टर के जवाब दे रही हूँ। हमको कई बार ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता है जहाँ पे हम उस कैरेक्टर से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। मान लीजिए मुझे कभी किसी सड़क पर कोई एक भिखारन का अगर मुझे रोल मिल जाए, या मुझे किसी तवाइफ का रोल मिल जाए, या मुझे किसी ड्रग एडिक्ट का रोल मिल जाए,
तो मैं तो मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे किरदारों के साथ ज़रा भी इत्तेफाक रखूं, लेकिन मुझे फिर भी उनकी साइकी में जाके उनको स्टडी करना पड़ता है ताकि जो परफॉर्मेंस लोगों के सामने आए वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से आए। मेरा जो किरदार इस फिल्म में है उसके लिए भी मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ा, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं था कि इस सोच से और इस नैरेटिव से मैं ज़रा भी इत्तेफाक रखूं। तो मेरे ख्याल से एक एक्टर के हिसाब से ही मैंने इस रोल को देखा, क्योंकि अगर मैं ज़रा भी अपना पर्सनल अगर इसमें कुछ लाती तो शायद ये कैरेक्टर मुझसे हो नहीं पाता। जी विवेक जी, इस वक्त जो है कश्मीर फाइल्स पिछले कई दिनों से टॉप ट्विटर पे पे ट्रेंड कर रहे हैं। 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स आ चुके हैं। इस वक्त हैंग बिट्टा कराटे भी ट्विटर में टॉप ट्रेंड है। पर विवेक जी, कई लोगों की एक शिकायत है कि जितनी स्क्रीन इस पिक्चर को मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई है। दिस मूवी डिजर्व्स मोर देन 2000 स्क्रीन। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ऑडियंस इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है डिस्पाइट दी एंटायर ऑर्गेनाइज कैंपेन टू स्टॉल योर मूवी, क्या इसकी स्क्रीन बढ़ सकती है और कितनी स्क्रीन कम क्यों है? विवेक जी, जब हाउसफुल जा रहे हैं, मैं खुद 2 बार देख चुका हूं इस पिक्चर को। देखिए, मैं ये गणित ज़्यादा मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन इसका जवाब तो वहीं से आएगा जो गणित को समझते हैं। पर मैं होता क्या, देखिए, जो चीज़ आज के पहले नहीं हुई उस पर जनरली विश्वास कम होता है। आज ये मैं आखिरी सवाल, पूरे दिन भर हम लोगों को जवाब ही दे रहे थे, पर मैं आखिरी जवाब है मेरा ये पूरे दिन का। क्या है, आपने कहानी सुनी होगी, छोटी सी एक माँ थी जो मछली बेचती थी और रोज मछली की टोकरी अपने बगल में रख के सोती थी चैन की नींद। तो उनके बेटे ने एक दिन सोचा, क्यों नहीं मैं, ये माँ मेरी इतनी बदबू में सोती है, तो मछली की जगह मैं वहाँ गुलाब के फूलों की टोकरी रख दूँ। तो उसने एक रात को वहाँ पे फूलों की टोकरी रख दी और उस पूरी रात माँ सो नहीं पाई और सुबह अपने बेटे को बहुत गालियाँ दी। उन्होंने बहुत डांटा उसको कि तुमने क्या कर दिया, मेरी नींद आराम कर दी। तो जब हम आदतें बदलते हैं, जब सच कोई अच्छी चीज़ सामने लाते हैं, तो जो पुराना सिस्टम होता है उसको लेके बहुत रेजिस्ट करता है, उस पर विश्वास नहीं करता है, उसको स्कोप ही नहीं देता है पनपने का। लेकिन सच की इतनी ताकत होती है, वो मैं क्या बोलूं, मैं खुद ही पहली बार जीवन में मैंने सुना था। मैं डायलॉग भी बहुत बोलता था कि सच प्रताड़ित हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता, लेकिन सच की क्या सुगंध होती है, सच की क्या ताकत होती है, मैं खुद पहली बार जीवन में अनुभव कर रहा हूँ और मैं थोड़ा और अनुभव करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का अच्छे से जवाब दूंगा। पर मैं आपके सारे श्रोताओं को, हमारी एक मजबूरी है तो उसके लिए मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, सबको हाथ जोड़ के। नहीं विवेक जी, मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस मजबूरी को 2 मिनट और कायम रखें। इस वक्त आप धन्यवाद 2 ही मिनट करते हैं प्रदीप जी, 2 मिनट करते हैं। मैं आपके पास पर्सनली आऊंगा, आप चिंता मत करिए, सरप्राइज करूंगा आपको आके आपके पास। चलिए विवेक जी, मेरे साथ आप, अनुपम जी और पल्लवी जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।